हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीव। तो दोस्तों, हमारी HCS प्रीलिम्स के लिए जो 5 टेस्ट की मॉक टेस्ट सीरीज़ थी, ये उसके डिस्कशन का आज लास्ट वीडियो होगा। आज हम इसमें टेस्ट नंबर 5 के क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद दोस्तों हम अगले 5 दिनों में कुछ हरियाणा के ही एग्ज़ाम के लिए एक बूस्टर सीरीज़ देंगे, जिसमें हम करीब 8 से 10 वीडियोज़ देंगे और हम कोशिश करेंगे कि उसमें कुछ 200 या 300 कुछ पॉइंटर्स कवर किए जाएं, हरियाणा स्पेसिफिक भी, स्टैटिक भी और करंट भी, और कुछ मॉडर्न ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के भी, जो सिर्फ हेल्प करेंगे कि जो अब तक आपने पढ़ा है उसका एक ट्रक्स देने की ज़रूरत की बस कोशिश करेंगे कि आपका एक फास्ट रिवीजन उससे हो सके। आप उन वीडियोस को बार बार देखें, बहुत छोटी वीडियोस होंगी, और जो PDF आएगी 2-3 पेजेस की, उनको बार बार पढ़ें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 51, Who among the following was the first governor of Haryana? The correct answer is C. धर्मवीर। जो प्रेजेंट गवर्नर है उनका नाम क्या है? बंदारू दत्तात्रेय। क्वेश्चन नंबर 52, द फंडामेंटल राइट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो दोस्तों, जो 3 टॉपिक हैं अपने सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड DPSP, तो हर साल इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना होता है। अब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा C, राइट टू फ्रीडम। ये हमारे किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल नंबर 22। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कैपिटल सिटी बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री। तो ये अपने आप में खुद एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज ए फ्रोजन मोमेंट इन हिस्ट्री। तो उसका करेक्ट आंसर होगा द क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल सिटी बाय अकबर एट फतेहपुर सीकरी। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स वर इनसाइड द सिटी? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, D। पचीसी कोर्ट, इबादत खाना, पंचमहल एंड बुलंद दरवाजा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम एक्सीलरेट विज्ञान? एक्सीलरेट विज्ञान जो प्रोग्राम है, इसको लॉन्च किया था SERB। ये एक संस्था है जिसकी फुल फॉर्म है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म इन द कंट्री। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? B, टू स्ट्रेंथन साइंटिफिक रिसर्च मैकेनिज्म इन द कंट्री। किस कंट्री की बात करने? इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्मी फॉक्स अपेंडिक्स एंड निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन इन ह्यूमंस आर एग्जांपल ऑफ B, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन वाज अ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर A। Moving to question number 57, which among the following is the strongest part of human body? ये सबसे easy सवाल है आपके पेपर का। The correct answer is C, enamel। Moving to the next question, recently India's first autonomous navigation facility has been inaugurated। अब एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये कहाँ इनॉग्रेट हुई है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इट इज़ कॉल्ड, द करेक्ट आंसर इज B, टिहान। अब टिहान का फुल फॉर्म क्या है? टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑटोनोमस नेविगेशन। ये इनॉग्रेट की गई थी किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। मैंने बताया था आपको पेपर की स्टार्टिंग में ही, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड DPSP से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनता ही बनता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनकरेक्ट पूछ रहा है हमारे से दोस्तों। Article 37 says that these principles are fundamental in the governance of the country. Correct. They resemble the instrument of instructions enumerated in the Government of India Act of 1935. Correct. They embody the concept of a welfare state and not of a police state. Correct. D, the constitution has classified these into 3 broad categories. Constitution, basically दोस्तों constitution ने कोई classification नहीं किया है, तो the incorrect statement is option number D। तो हमारा आंसर क्या होगा? D। इसकी चारों स्टेटमेंट ही अपने आप में क्वेश्चन बनने लायक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 60, ड्यूरिंग हुज रेन द वाइट मार्बल बिकेम द चीफ बिल्डिंग मटेरियल रिप्लेसिंग रेड सैंडस्टोन विच हैड बीन यूज्ड टिल नाउ? द करेक्ट आंसर इज जहांगीर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61, द जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये बहुत न्यूज़ में चर्चा में रहा थोड़े सालों पहले। फ्रिक्वेंटली न्यूज़ रेफर्स टू बेसिकली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था, उसको हम ईरान न्यूक्लियर डील के नाम से भी बुलाते थे। ये एग्रीमेंट था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पे, जो 2015 में डिसाइड हुआ। किसके बीच में? P5+1 प्लस EU और ईरान के बीच में। अब ये P5 कौन है? ये 1 तो मैं आपको बता दूं, ये तो जर्मनी है,
ये हमारा यूरोपियन यूनियन हो गया, ये ईरान। अब P5 का मतलब है मेरी परमानेंट 5 जो कंट्रीज़ हैं। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि P5 में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, क्योंकि वो अपने आप में खुद एक क्वेश्चन बन सकता है कि आपको 4 कंट्रीज़ देके ये पूछ ले कि इनमें से कौन सी कंट्री P5 का पार्ट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 62, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज जन नायक? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर कौन थे? ये बिहार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं 2 बार, 1970 में और 1977 में। जन नायक मीन्स कर्पूरी ठाकुर। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज पॉपुलरली नोन एज द मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस यहाँ देखने में बड़े सिंपल लगते हैं कि मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स तो हमें पता ही है, 1909 वाले एक्ट को बोलते हैं, बट वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, उसमें ऑप्शंस इतने ट्रिकी कर दिए जाते हैं। उस टाइम हमारे दिमाग में 10 बातें चल रही होती हैं कि टाइम कम रहने वाला है, हमारा पेपर ना छूट जाए, हमें बबल्स भी मार्क करने हैं, तो कई बार जो इतने ईजी सवाल होते हैं वो भी गलत होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी 3-4 साल पहले यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि नीति आयोग को जो रिप्लेस किया गया है वो किस बॉडी से रिप्लेस किया गया है, तो उसका आंसर था प्लानिंग कमीशन। ये शायद उस साल के पेपर का सबसे आसान सवाल था, बट प्रेशर में कुछ लोग इस भी सवाल को गलत कराए होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट प्रेशर में किस तरह से आप अपने आप का अपना संतुलन बना के रखते हैं। तो ये आसान सवालों को अगर आप यहाँ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो वहाँ इनकी गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कैल्सिनेशन? द करेक्ट आंसर इज ए, हीटिंग ऑफ ओर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। नहीं दोस्तों, हीटिंग ऑफ ओर इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नॉट ए। Moving to the next question, question number 65. The force of attraction between molecules of same substance is called cohesive force. Option number A. Moving to question number 66. Which of the following statements is incorrect regarding the procedure for the amendment of the constitution? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इनकरेक्ट पूछ रहा है हमारे से, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय सिंपल मेजोरिटी। ये गलत है, द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब है? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, that is majority of total membership of the house and a majority of 2/3 of the members of the house present and voting। तो ये सिंपल नहीं दोस्तों, ये होगी हमारी स्पेशल मेजोरिटी। और स्पेशल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है मैंने आपको बता दिया। Moving to the next question, which of the following makes the fireworks appear green in color? तो बेसिकली जो बेरियम होता है ये हमारा ग्रीन कलर देता है और स्ट्रोंटियम क्या देता है? रेड। Plan Balkan, which envisages the transfer of power to separate provinces, with Bengal and Punjab given the option to vote for partition of their provinces, was the brainchild of option number D, Lord Mountbatten। अब था क्या प्लान बाल्कन? तो बेसिकली जब 1947 में ये कैबिनेट मिशन प्लान जो था ये कोई रिजल्ट नहीं ला पाया, तो लॉर्ड माउंटबेटन ने सोचा कि एक अल्टरनेटिव प्लान बनाया जाए, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने जो प्रिंसली स्टेट्स थी और उनकी यूनिट्स थी उनको ऑप्शन दिया कि या तो वो इंडिया को ज्वाइन करें या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फिर वो अपना सेपरेट रह लें। लेकिन जो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने इसका बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और उसके बाद ये नेगलेक्ट कर दिया गया था प्लान बाल्कन। क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉन्ड सिल्क? दोस्तों जो स्पायरोगैरा होता है वो एक सिल्क लाइक लेयर बना लेता है पानी में, जो वो स्लिपरी रहती है नेचर में, तो उसी की वजह से उसको पॉन्ड सिल्क बोलते हैं या फिर वाटर सिल्क भी बोलते हैं। स्पायरोगैरा को वाटर सिल्क कह लीजिए आप या फिर आप पॉन्ड सिल्क कह लीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। Moving to the next question, the decades old conflict over the Nagorno-Karabakh region was in news recently. It is a conflict between, बहुत आसान सवाल है दोस्तों, काफ़ी न्यूज़ में रहा है, सी, अर्मेनिया एंड अजरबैजान। तो जो नागोर्नो काराबाख रीजन है ये माउंटेनियस और हेविली फॉरेस्टेड रीजन है जो इंटरनेशनली लॉ के अकॉर्डिंग ये अजरबैजान के कंट्रोल में आता है। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, अ फाइनेंशियल डेरिवेटिव दैट अलाउज एन इन्वेस्टर टू स्वैप और ऑफसेट देयर क्रेडिट रिस्क विद दैट ऑफ अनदर इन्वेस्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप। क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी, इनकरेक्टली पूछ रहा है हमारे से, क्योंकि जो एम नागराज केस था ये 2006 में था। अब ये था क्या, ये किस चीज़ से रिलेटेड था केस? ये रिलेटेड था टू द इशू ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज इन प्रमोशन। एससीज और एसटीज का जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है उससे ये रिलेटेड था केस।
इसी केस के ऊपर यूपीएससी 3-4 साल पहले एक पूरा 10-12 नंबर का सवाल भी पूछ चुकी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है ये केस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब इसमें पूछ रहा है कि ऊपर दिए हुए जो 4 पेयर्स है उसमें से कितने पेयर्स करेक्टली मैच्ड हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, करेक्टली मैच पूछ रहा है हमारे से। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ओनली 3 पेयर्स। अब जो बुर्रा कथा जो है एक स्टोरी टेलिंग की एक टेक्निक है, ये आंध्र प्रदेश की, राइट। काई कोटी कल्ली जो है एक फोक डांस है, ये केरला का है। बूथा आराधने ये भी एक फोक डांस है, ये हमारा तेलंगाना नहीं कर्नाटका का है। कर्मा नाच ये भी हमारा एक फोक डांस है, छोटा नागपुर प्लेट्यू का है। तो 1, 2 and 4 3 पेयर्स आर करेक्ट, 3rd पेयर इज़ नॉट करेक्ट, तो करेक्ट आंसर इज सी। ये यूपीएससी का जो लेटेस्ट पैटर्न है इस बार के प्रीलिम्स का 2022 का, उसी का एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है जो इस बार हमने यहाँ पे डालने की कोशिश करी है। Moving to the next question, the earliest book on mathematics, Sulva Sutra, was written in 6th century BC by who among the following? The correct answer is D, Bodhyana. The Punjab Hindu Sabha opposed the Congress for trying to unite Indians of all colors into a single nation. It was founded in 1909 by UN Mukherjee and Lal Chand. तो दोस्तों एक सवाल ये भी बन सकता है कि पंजाब हिंदू सभा का पर्पज़ क्या था। इसने अपोज किया था कांग्रेस को फॉर ट्राइंग टू यूनाइट इंडियंस ऑफ ऑल कलर्स इनटू अ सिंगल नेशन। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है ये कब फाउंड हुई, 1909 में। और तीसरा सवाल तो हमने पूछा है कि इसके फाउंडर कौन थे, UN मुखर्जी एंड लाल चंद। 76 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोजिशन ऑफ जर्मन सिल्वर। द करेक्ट आंसर इज ए, कॉपर, जिंक एंड निकल। तो बेसिकली इसका ट्रिक ये है कि जर्मन सिल्वर जो है इसमें सिल्वर नहीं होती, तो हम कहीं भी AG को टिक नहीं करेंगे। Moving to the next question, which of the following are the principles of parliamentary government in India? The correct answer is option number B, 1st, 2nd, 3rd and 4th. 1st, 2nd, 3rd and 4th। तो हमारा जो 5th, नो डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, ये तो आपको पता ही है कि हमारा जो लोअर हाउस है लोकसभा वो तो डिसोल्व हो सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम लोअर हाउस को डिसोल्व किया जा सकता है। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसे कौन कौन से वेज हैं जिससे हमारा लोकसभा डिसोल्व किया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन उसमें से एक है, आप और बताइए। अब जैसे कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट, मेजोरिटी पार्टी रूल राइट, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव राइट। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि इंडिया में नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है, इसका क्या मतलब है और इसका एग्जाम्पल दीजिए। 4th, पॉलिटिकल होमोजेनिटी राइट, तो 5th ऑप्शन इसमें नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, हु बिल्ट बीबी का मकबरा इन मेमोरी ऑफ हिज मदर बेगम रबिया दुरानी हु वाज वाइफ ऑफ औरंगजेब। द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद आजम शाह। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 79। तो दोस्तों इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, इसका आंसर होगा ए, द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बट हैज़ लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजिडेंट। ये प्रेजिडेंट नहीं दोस्तों, ये गवर्नर है। ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करता है, लेकिन प्रेजिडेंट नहीं, वो गवर्नर करता है। तो जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का, उसने ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन थे इनको प्रोविंशियल लेवल्स पे इस्टेब्लिश किया था, जिनको आगे चल के हमने स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कहना स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 80, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। एक तरफ फेस्टिवल दिया गया, दूसरी तरफ स्टेट दिया गया, तो मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा फेस्टिवल इनकरेक्टली मैच्ड है अपने स्टेट के साथ। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सॉरी दोस्तों करेक्टली मैच्ड पूछ रहा हूँ, करेक्टली कौन सा करेक्टली मैच्ड है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, करची पूजा, क्योंकि ये त्रिपुरा के साथ करेक्टली मैच्ड है। अब जो हमारा चाय रोबा है ये किस स्टेट का फेस्टिवल है, मणिपुर, नॉट अरुणाचल। वांगला कहाँ का है, मेघालय। और सेक्रेनी कहाँ का है, नागालैंड। तो करेक्टली मैच्ड कौन सा है, केवल करची पूजा, बी ऑप्शन है त्रिपुरा में जो है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स वर विजिटेड बाय महात्मा बुद्धा। कि जो भी हमारे किंगडम्स थे उसमें से महात्मा बुद्धा ने कौन से 2 किंगडम्स को विजिट किया था। तो 81 का करेक्ट आंसर होगा डी, कोसाला एंड मगध। महात्मा बुद्ध मतलब दोस्तों ये समझ लीजिए कि बुद्धिज्म और जैनिज्म ये 2 ऐसी टॉपिक है जिसमें से हर एग्जाम में एक सवाल आना आपका तय है, तो इनकी तैयारी थोड़ी अच्छे से कीजिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्य समाजिस्ट स्टार्टेड शुद्धि एंड संगठन मूवमेंट्स। द शुद्धि मूवमेंट एम्ड एट रिकन्वर्टिंग टू हिंदुइज्म those which had converted to Islam. The Muslims started the following movements in retaliation. तो मुस्लिम्स ने कौन से मूवमेंट रिटेलिएशन में स्टार्ट किए थे आर्य समाजिस्ट के जो मूवमेंट्स थे शुद्धि और संगठन के,
उनके रिटेलिएशन में मुस्लिम से कौन से मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ये पूछ रहा है। इसका आंसर होगा डी, तबलीग एंड तंजीम। और यही सब मूवमेंट्स का असर था कि आगे जाके कम्युनलिज्म ने इंडिया में, ये मतलब ये जो मूवमेंट्स थे ये कम्युनलिज्म के लिए आप कह सकते हैं कैटलिस्ट की तरह एक्ट करे। क्वेश्चन नंबर 83, किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू प्रोवाइड राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम एंड टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस टू एम्पावर फार्मर इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, करेक्ट। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसका एम भी आपसे पूछ सकता है, तो आप एम भी जो आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उससे पढ़ के ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछ रहा दोस्तों, तो इसका इनकरेक्ट का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द पावर टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट। इट इज नॉट प्रेसिडेंट, इट इज पार्लियामेंट। तो हमारा 84 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 85, इन अ मेजर बूस्ट टू वीट एक्सपोर्ट्स द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफाइड, मतलब GI सर्टिफाइड भलिया वैरायटी ऑफ वीट वॉज एक्सपोर्टेड फ्रॉम गुजरात टू, मतलब कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, केन्या एंड श्रीलंका। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है दोस्तों कि जो GI टैग भलिया वैरायटी ऑफ वीट है ये कहाँ की है, हमारी गुजरात की। क्वेश्चन नंबर 86, द ग्लोबल गेटवे प्लान टू काउंटर चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वॉज सीन इन न्यूज रिसेंटली। ग्लोबल गेटवे प्लान, इट इज रिलेटेड विद, 86 का करेक्ट आंसर होगा यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनकरेक्टली मैच्ड, ये कीवर्ड पे बहुत ध्यान रखिएगा। अब 87th में पूछ रहा है कि कौन सा GI प्रोडक्ट और स्टेट का पेयर्स दिया गया है, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, चुनार ग्लेज पोट्री। ये बेसिकली MP से नहीं है, ये हमारे मिर्ज़ापुर UP से है। बाकी वाडा कोलम राइस महाराष्ट्र का है, काला कुरिची वुड कार्विंग तमिलनाडु की है, और हरमल चिली ये गोवा की है। क्वेश्चन नंबर 88, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेक्ट ऑफ श्वेतांबरा स्कूल। मैंने बताया था आपको दोस्तों कि बुद्धिज़्म और जैनिज़्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये जैनिज़्म से आपका सवाल बना दिया गया है। 88 में पूछ रहा है कौन सा सबसेक्ट नहीं है श्वेतांबरा का। जैसा करेक्ट आंसर होगा ए, बीसा पंथा। ये किसका है हमारा सबसेक्ट, दिगंबरा स्कूल का। बाकी जो तीनों हैं स्थानावासी, तेरापंथी और मूर्ति पूजा की हमारे श्वेतांबरा स्कूल के सबसेक्ट हैं। तो आप ये भी देखिएगा कि किस तरह से डिफरेंट स्कूल्स, एक फिलोसफी के अंदर डिफरेंट स्कूल्स, फिर उनके भी सबसेक्ट, कुछ भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स। इसका आंसर होगा दोस्तों सी, इन 2020 द गवर्नमेंट अलाइन DMF, मतलब डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन फंड्स विद द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। ये बात सही है कि गवर्नमेंट ने अलाइन कर दिया था इस स्कीम के साथ, लेकिन 2020 में नहीं दोस्तों, 2015 में। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, क्योंकि हमारी सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड। देखिए दोस्तों, इस तरह के पेयर वाले क्वेश्चन देने से दो फायदे होते हैं। पहला, अगर पिछले वाला आप HCS से एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत सारे पेयर से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक तो हम उसी पैटर्न पे चल रहे हैं जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन से आपकी 4 इन्फॉर्मेशन आपकी कवर हो जाती हैं। अब कुकीज़ रिवोल्ट के बारे में भी आप पढ़ेंगे, ज़ेलियानरोंग मूवमेंट के बारे में आप पढ़ेंगे, तो एक क्वेश्चन में आपने 4 क्वेश्चन का काम कवर कर लिया। तो 90 क्वेश्चन में इनकरेक्टली पूछ रहा है, तो उसका आंसर होगा ए, कुकीज़ रिवोल्ट जो है वो सिक्किम में नहीं थी, वो हमारी थी पंजाब में। पंजाब के भी किस शहर में थी वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका नाम स्टार्ट होता है F से। क्वेश्चन नंबर 91, विच अमंग द फॉलोइंग साइट्स इन इंडिया आर फेमस फॉर बॉक्साइट माइनिंग। तो दोस्तों ये सवाल आपका बनाया गया है क्लास 12th की NCERT से, ज्योग्राफी की जो NCERT है, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके पेज नंबर 77 से। अब इसका करेक्ट आंसर होगा सी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड सिक्स्थ। ये हमारी बॉक्साइट माइनिंग की साइट्स हैं। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, ये पेज नंबर 77 पे आप देखेंगे इस NCERT के, तो ये मैप में कुछ साइट्स दे रखी हैं, तो उसमें से ये फ्रेम किया गया क्वेश्चन है। जो बाकी 2 साइट्स बची हैं, हज़ारीबाग और अलवर, ये हमारी फेमस है कॉपर के लिए। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, विच अमंग द फॉलोइंग कंपोनेंट्स इज नॉट रिवील्ड बाय द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है नॉट रिवील्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, नेम्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। ये कभी हमारा प्रीएम्बल रिवील नहीं करता है, बल्कि 4 चीज़ें रिवील करता है, A, B, मतलब डेट ऑफ अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट्स, और चौथा क्या है दोस्तों,
ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट नेम्स ऑफ मेकर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हुआ, मतलब कौन क्या रिवील नहीं करता, हमारा करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। क्वेश्चन नंबर 93, अनेकांतवादा इज ए कोर फिलोसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, डी, जैनिज्म। क्वेश्चन नंबर 94, भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बी, कर्नाटका। ये क्वेश्चन भी आपका दोस्तों एनसीईआरटी क्लास 12th की जो ज्योग्राफी की बताई थी अभी बुक, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, उसके पेज नंबर 88 से फ्रेम किया गया है। एक बार आप एनसीईआरटीज़ को विजिट करके ये पेज नंबर खोल के चेक कीजिए करिए कि किस तरह से, किस पेज नंबर से, किस तरह से एनसीईआरटी की हर लाइन से एक क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। एनसीईआरटी मैं बताऊँ आपको इतनी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में कि अगर एनसीईआरटी इस पे कमांड हो जाए क्लास 6 to 12, और आप किसी भी एनसीईआरटी को उठा लीजिए, अगर आप 6 क्लास की पॉलिटी की एनसीईआरटी को भी उठा के देखेंगे, हिस्ट्री की एनसीईआरटी को भी उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे उसकी हर लाइन में क्वेश्चन निकल के आ रहा है। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट का एग्जाम का किसी भी साल का पेपर उठा के देखें तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो हम सोचते हैं पता नहीं यूपीएससी ने कहाँ से पूछ लिए, पता नहीं स्टेट पीसीएस ने कहाँ से पूछ लिए, पर उन बहुत सारे क्वेश्चन का ओरिजिन एनसीईआरटी होती है। क्वेश्चन नंबर 95, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इसका आंसर होगा सी, कोनियक्स आर द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन मणिपुर, नॉट मणिपुर, ये कहाँ पे है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, 299 सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स, ये इनकरेक्ट है। 299 में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स, तो फिर हमारे सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स किस में होते हैं, आर्टिकल 300 में। क्वेश्चन नंबर 97, द रॉयल इंडियन नेवी रेटिंग्स ऑफ HMIS तलवार went on a strike to protest against racial discrimination and INA trials on date based क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि PCS के बहुत फेवरेट रहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, February 18, 1946। और मज़े की बात ये रहती है कि जो बाकी के 3 ऑप्शन सेट किए जाते हैं उनकी एक्चुअल डेट से बहुत आसपास की डेट रखी जाती है, तो ईयर एक घटा बढ़ा के रख दिया जाएगा, February 18 की जगह 17, 19, 16 ऐसे कर दिया जाएगा, तो आपको एक्यूरेट डेट याद होनी काफ़ी ज़रूरी रहती है। क्वेश्चन नंबर 98, अरेंज द फॉलोइंग नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ। अब दोस्तों ये भी जो सवाल है आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी के पेज नंबर 119 से फ्रेम किया गया है। जो नेशनल वाटरवेज है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ में लगाइए, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3rd, उसके बाद 2nd, उसके बाद 4th, उसके बाद 1st, क्योंकि जो सबसे बड़ा है वो 1st है, उसके बाद 4th है, उसके बाद 2nd है, उसके बाद 3rd है। क्वेश्चन नंबर 99, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग द, इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 5th 5-year प्लान। ये भी क्वेश्चन जो है आपका 12th क्लास की एनसीईआरटी के ज्योग्राफी पेज नंबर 105 से फ्रेम किया गया है। Going to the last question of this series, which of the following pairs is incorrectly matched। एक तरफ चारों वेदा के दिए गए हैं, दूसरी तरफ ब्राह्मणा पूछे गए हैं कि कौन से वेदा से कौन सा ब्राह्मण एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो हमारा अथर्ववेदा है उससे तैत्तिरीय ब्राह्मण एसोसिएटेड नहीं है। अथर्ववेदा से कौन कौन से ब्राह्मण एसोसिएटेड हैं, गोपत, दूसरा है जयमानिया, और दोस्तों तीसरा है पंचविश। तो अब अगला सवाल ये बनता है कि फिर तैत्तिरीय ब्राह्मण किस वेदा से एसोसिएटेड है, तो वो एसोसिएटेड है हमारा यजुर्वेदा से। तो दोस्तों इसी तरह से हमने आज अपनी जो HCS प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट सीरीज़ थी उसके लास्ट टेस्ट का लास्ट डिस्कशन भी कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये हमारी टीम की तरफ से ये जो सीरीज़ चलाई गई थी आपके HCS की एक्चुअल एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेगी और आपको ये सीरीज़ पसंद भी आई होगी। अब हम कल से अपनी बूस्टर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें भी हम करीब कोशिश करेंगे 8 से 10 वीडियोस के माध्यम से आपको 200+ पॉइंट्स कवर करा दिए जाएं। दोस्तों इन वीडियोस को बार बार देखिए, स्पीड बढ़ा के देखिए, ताकि जो पॉइंटर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं आपके दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में रहें, एक्चुअल एग्ज़ाम वाले दिन आपको ईजी रहे ये सब चीज़ें रिकलेक्ट करने में। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज़ आपके एक्चुअल एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए।